नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिदिन की पूजा के दौरान कौन सी ऐसी 10 बातें हैं जिनका ध्यान जरूर रखना चाहिए। देखिए, पूजा पाठ जो हम सभी करते हैं ना, इसमें हम सभी की संतुष्टि बहुत मायने रखती है। यानी कि यदि आप उस पूजा पाठ को करने के बाद मानसिक शांति का अनुभव नहीं करते हैं तो पूजा पाठ व्यर्थ हो जाती है। उसी प्रकार से कुछ बातों का पूजा करने के दौरान यदि ध्यान आप नहीं रखते हैं तो भी आपकी पूजा निष्फल हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है। उस पूजा को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे प्रतिदिन की पूजा में कौन से ऐसे 10 कार्य हैं जिन्हें हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपकी पूजा हर प्रकार से निष्फल हो जाती है, पूजा व्यर्थ होती है, कोई फल आपको प्राप्त उससे नहीं होता है और इसके बजाय आपको नुकसान भी उठाना पड़ता है। कौन कौन से वो 10 नियम हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, प्रतिदिन की हम सभी की जो शुरुआत होती है ना, वह होती है पूजा और पाठ से, क्योंकि संपूर्ण दिन ऊर्जावान होता है, सकारात्मक ऊर्जाओं से भरा रहता है, मन को शांति होती है और इसके साथ ही जो है ना सुकून भी महसूस होता है। ऐसे में यदि आप सही विधियों का ध्यान रखते हुए पूजा को संपन्न करते हैं तो उससे मिलने वाले फल और भी अधिक हो जाते हैं और आपको जो है इससे कई गुना ज़्यादा लाभ की प्राप्ति भी होती है। इसलिए नित्य पूजा करते समय इन 10 बातों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए और हर किसी को रखना चाहिए। देखिए, हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई तथ्य होता है या फिर हमारी कोई ना कोई मंशा होती है। यदि वह सही तरीके से नहीं किया जाए तो वह मंशा जो है व्यर्थ हो जाती है। तो ऐसी पूजा से हमें कोई फायदा भी नहीं होने वाला है। यदि आप पढ़ाई करते हैं, कोई भी बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं बच्चे से, बेटे पढ़ाई करना सिर्फ नहीं होता है या फिर मेहनत करना सिर्फ नहीं होता है, सही तरीके से यदि मेहनत करोगे या पढ़ाई करोगे तो उसका फल तुमको दिखाई भी पड़ेगा। तो ऐसा हम सभी बोलते हैं ना। इसी प्रकार से पूजा भी है। पूजा सही विधियों से करते हैं ना तो इससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं और आपकी पूजा को झट से स्वीकार भी करते हैं। इसलिए इन नियमों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। आइए नियम जानते हैं। पूजा करते समय व्यक्ति के मस्तक पर, जो भी व्यक्ति पूजा कर रहा है उसके मस्तक पर तिलक लगाना होना होता है। यदि आपके मस्तक पर तिलक नहीं है, यानी कि टीका नहीं लगा है चंदन का या फिर अष्टगंध का, जो भी टीका आप लगाते हैं, तो यदि यह नहीं लगा है तो समझ ले कि आपकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। ऐसी पूजा को देवता भी स्वीकार नहीं करते हैं। देवताओं को जो तिलक लगाया जाता है, जो टीका लगाया जाता है, वह सुबह के समय ही लगाया जाता है। देखिए, संध्या के बाद किसी भी देवी देवताओं को तिलक लगाना निषेध बताया गया है। जैसे कि कोई खास आप पूजा कर रहे हो ना, जैसे प्रदोष काल की आप पूजा करते हो या फिर आप संध्या के समय कोई विशेष पूजा आप रखते हैं विशेष प्रयोजन के तहत, तभी आप भगवान को शाम को टीका लगा सकते हैं। लेकिन आमतौर पे जो नित्य पूजा हम करते हैं उसमें देवी देवताओं को सुबह ही तिलक किया जाता है। तिलक करते समय उंगली का जरूर ध्यान रखें। स्वयं के लिए यदि आप टीका अपने माथे पे लगा रहे हो तो मध्यमा उंगली से टीका लगाना चाहिए और यदि देवी देवताओं को लगा रहे हैं तो अनामिका उंगली का प्रयोग करना चाहिए। जब भी आप देवी और देवताओं को अक्षत चढ़ाते हैं, जो चावल चढ़ाते हैं, तो उसे आप चढ़ाते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। चावल को 3 बार धोना अनिवार्य माना जाता है। इसके साथ ही वह साबुत होने चाहिए, कहीं से भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए। यदि टूटे हुए हैं तो ऐसे में आप ना चढ़ाएं, वो बेहतर है। लेकिन यदि आप चढ़ा रहे हो तो संपूर्ण फल की प्राप्ति का ध्यान रखें और 3 बार धो करके आपको साबुत चावल चढ़ाने हैं। पूजा करने के बाद कभी भी हाथों में आपके कुछ लगा रह जाता है, प्रसाद लगा रह जाता है या फिर कुछ और भी चीज़ें यदि लगी रह जाती है, पूजा के तुरंत बाद हाथों को झाड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद हाथों को तुरंत धोना भी नहीं चाहिए। आप चाहें तो सूखे कपड़े से पोंछ सकते हैं, लेकिन हाथों को तुरंत झाड़ कर या फिर धो करके कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। देखिए, पूजा जब हम करते हैं ना तो उसकी ऊर्जाएं हमारे पूरे ही शरीर में होती हैं, हाथों में सबसे ज़्यादा होती हैं। अब ऐसे में यदि आप हाथ धो लेते हैं वो सारी एनर्जी नष्ट हो जाती है। इसलिए हाथों को नहीं धोना चाहिए, थोड़ी देर रुक करके ही आप अपने हाथों को धो सकते हैं।
दीपक के नीचे, जो दीपक पूजा के लिए हम प्रज्वलित करते हैं, उसके नीचे आसन देना अनिवार्य है। या तो आप चावल का आसन दें, सप्त धन का आप उसके नीचे आसन दे सकते हैं, पुष्प का आसन दे सकते हैं, तिल का आसन दे सकते हैं, लेकिन आसन देना अनिवार्य है। आप चाहें तो कुछ ना सही तो उसके नीचे स्वास्तिक का निर्माण भी कर सकते हैं। दीपक के नीचे किसी न किसी आसन का देना अनिवार्य होता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो दीपक आपका जो है ना अपवित्र माना जाता है। उसके बाद जो हम पुष्प तोड़ते हैं, पत्र तोड़ते हैं, उसमें भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। नहाने से पहले पुष्पों को तोड़ना चाहिए और नख का इस्तेमाल पुष्प को, पत्र को तोड़ते समय नहीं करना चाहिए। स्नान के बाद बेल पत्र, तुलसी का दल और समी के पत्र को तोड़ना माना जाता है। यदि आप तुलसी के दल, समी पत्र, बेल पत्र को स्नान करने से पूर्व तोड़ते हैं तो वो अशुद्ध कहलाते हैं। इसके अलावा जब भी आप बेलपत्र, तुलसी दल, समी पत्र तोड़ें तो आपको सबसे पहले उस पौधे से जो है ना आज्ञा लेनी होती है, उन्हें बताना होता है। उसके बाद ही जब आप उसे तोड़ते हैं तो वह सर्वाधिक फल प्रदान करती है। पूजा में दीपक जलाना जितना ज़्यादा जरूरी होता है, उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना भी उतना ही ज़्यादा जरूरी होता है। यदि आप भी पूजा करते समय दीपक को बार बार बदल कर इस्तेमाल करते हैं, बदल बदल कर आप नए नए दीपक को इस्तेमाल करते हैं, तो यह भी सही नहीं माना जाता है, क्योंकि दीपक में ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा बसी हुई होती है। जितना पुराना दीपक होता है उतना ही ज़्यादा आपकी पूजा सार्थक होती है। दीपक में यदि जलाए हुए बाती हैं तो उनका प्रयोग दोबारा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सुबह दीपक जला लिया और संध्या के समय भी उसी बाती का प्रयोग कर लिया, तो यह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दीपक शांत जब हो जाए तभी पूजा स्थल से उसे हटाना चाहिए। ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि दीपक जल रहा हो और उसे पूजा स्थल से आप हटा दें। दीपक को शांत हो जाने दें, उसके बाद हटाएं। उसके बाद आपको ध्यान ये भी रखना है कि घी का दीपक हमेशा दाहिनी ओर और तिल का जो दीपक होता है, तिल के तेल का, वो हमेशा बाएं भाग में रखा जाता है। ये हो गया। अब इसके बाद ये भी जान लेते हैं, प्रतिदिन की पूजा जो करते हैं उसमें 5 देवी देवताओं की पूजा अनिवार्य रूप से करने का विधान है। क्रम से आप सुन लें, क्योंकि इसी क्रम में आपको पूजा भी करनी होती है। सर्वप्रथम भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए, भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए, उन्हें जलार्पण करना चाहिए। उसके बाद भगवान श्री गणेश की पूजा करें, माता रानी की पूजा करें, उसके बाद भगवान शिव की पूजा करें और विष्णु की पूजा करें। इसे पंच देवी देवता कहते हैं। सूर्य, गणेश, माता रानी, शिव और विष्णु भगवान की पूजा को पंच देवी देवता माना जाता है और इनकी पूजा प्रतिदिन अनिवार्य होती है। प्रत्येक दिन की पूजा में आपको याद रखना है, पूजा करते समय 1 लोटा जल वहां पर अवश्य रखना है घर के मंदिर में। यह 1 लोटा जल दूसरे दिन जब आप पूजा करने जाएंगे तब इस लोटा के जल का जो छिड़काव है पूरे घर में करें और फिर बचे हुए जल को आप चाहें तो पी भी सकते हैं, अन्यथा आप किसी पौधे में डाल दें। फिर नए यानी कि फ्रेश उस लोटे में जल भर करके फिर पूजा रूम में रख दें। तो यह प्रक्रिया चलते ही रहनी चाहिए। 1 लोटा जल हमेशा पूजा रूम में भरा हुआ होना चाहिए। यह नकारात्मक ऊर्जाओं को सोखने का काम करता है, विपदाओं को सोखने का काम करता है। इसके साथ ही पूजा रूम में 1 लोटे जल के रहने से सकारात्मक ऊर्जा कई गुना ज्यादा बनी रहती है। प्रत्येक दिन की पूजा में तुलसी का दल भी अवश्य रखें। आपके घर में यदि बाल गोपाल हो, भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा या फोटो हो, विष्णु जी की हो, सत्यनारायण स्वामी जी की फोटो या फिर प्रतिमा हो, या फिर शालिग्राम की प्रतिमा हो, यदि इनमें से कोई भी है तब अनिवार्य रूप से आपको यह ध्यान रखना है कि तुलसी का दल तो अवश्य अर्पण करना है, तभी पूजा वह स्वीकार करते हैं। प्रत्येक दिन आपको कपूर से आरती अवश्य करनी चाहिए। इससे पूजा में जो भी त्रुटि हो जाती है, जो भी गलती हो जाती है, वह सभी समाप्त हो जाती है और पूजा पूर्ण होती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।